इस वक्त हम देश के सबसे पुराने कोलफील्ड एरिया पर हैं और ये रानीगंज की कोलफील्ड है। ये अंडरग्राउंड माइनिंग का रास्ता है और हम लोग प्राकृतिक के विरुद्ध काम करते हैं। टफ तो है ही। क्या सोच के आए थे यहाँ पर? पता था कि इन हालातों में काम करना पड़ता है? पापी पेट के लिए आए हैं। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो कैसे रेस्क्यू करवाते हो फिर आप? हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग से आए हैं और ये जो मेरे हाथ में कोयला दिख रहा है, नीचे से इसके यहाँ तक आने का सफ़र इतना आसान नहीं है। बहुत सकरे सकरे रास्ते हैं, सब कुछ काला है। अगर लाइट आपकी बंद हो जाए तो आपको आगे का कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इतना अंधेरा है। देश को कम से कम हम लोग 80% एनर्जी देते हैं। आप अपनी जो आगे वाली पीढ़ी आ रही है उनको आप सजेस्ट करेंगे कि कोल माइन में काम करें? नहीं। इस वक्त हम देश के सबसे पुराने कोलफील्ड एरिया पर हैं और ये रानीगंज की कोलफील्ड है और यहाँ से अंदर जाएंगे तो अंडरग्राउंड कोलफील्ड है। यहाँ से 200 मीटर लोग नीचे उतरते हैं मज़दूर और वहाँ पर उससे भी आगे जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर और वहाँ पर वो माइन मिलती है जहाँ पर लोग खोदते हैं, रास्ता बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं और वहाँ से कोयला निकालते हैं। वो कोयला आगे एक्सपोर्ट होता है और वहाँ से बिजली बनती है, वही बिजली जो आपके घरों और इस देश को रोशन करती है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर जो लोग नीचे जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कम है वहाँ पर काम कैसे होता है, वेंटिलेशन की क्या व्यवस्थाएं, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं, वो लोग किन हालातों में रहते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, वो जानने के लिए हम आसनसोल के रानीगंज कोलफील्ड आए हैं और कोशिश करेंगे यहाँ से अंडरग्राउंड कोलफील्ड जाने का रास्ता है, जहाँ तक हमारा कैमरा पहुँच पाएगा वहाँ तक की तस्वीर आपको दिखाएंगे। और आपको ये जानना चाहिए कि आपके घरों को रोशन करने वाले लोग किन हालातों में रहते हैं, किन हालातों में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। ये अंडरग्राउंड माइनिंग का रास्ता है और अच्छा, ये जो घंटी बजाई है इससे मैसेज चला गया नीचे, ये ट्रॉली ऊपर भेजें। मतलब सुरक्षा पहले दुरुस्त करिए फिर अंडरग्राउंड उतरने के लिए तैयार होइए। तो सुरक्षा हमने दुरुस्त कर ली है, हम इनके साथ जाते हैं। कैमरे का साथ यहीं तक है, हमारी ट्रॉली आ गई, हम नीचे जाएंगे, वापस लौटेंगे, जो हमने देखा है वो आपको बताएंगे। ये हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग से आए हैं और ये जो मेरे हाथ में कोयला दिख रहा है, नीचे से इसके यहाँ तक आने का सफ़र इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। नीचे कैमरा नहीं जा पाया, हम नीचे से होकर आए और हमने जो देखा है वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और आगे बाकी लोगों से भी बात करते हैं जो इस सफ़र में हमारे साथ थे नीचे, उनका क्या अनुभव रहा, हमारा क्या अनुभव रहा और जो राशिद जो हमारे कैमरे के पीछे हैं उनका क्या अनुभव रहा, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। तकरीबन 194.5 मीटर ये ट्रॉली नीचे जाती है और उसके बाद फिर वहाँ से उतरते हैं। फिर सकरे सकरे रास्ते हैं, उसमें भी 1-1.5 किलोमीटर ये लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। हालांकि सारी सुविधाएं हैं, जितनी सुरक्षा के जितने इंतज़ाम होने चाहिए वो दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर काम कर पाना बेहद मुश्किल है। क्या नाम है दादा आपका? पीएन दुसाद। आप कब से काम कर रहे हैं? 97 से। 97 से। तो जब शुरुआत में आए थे तो क्या काम कर रहे थे यहाँ पर, क्या माहौल था यहाँ पर? माहौल तो अच्छा ही था, ऐसा ही था और बहुत ही हम लोग का अमृतनगर का माइंस जो है बहुत सूटेबल और बहुत सुरक्षा के मायने में हम लोग बहुत स्टिक रहते हैं। बट काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जितना अंदर जाके आप लोग काम करते हैं, जितनी मेहनत के साथ आप काम करते हैं, हम लोग प्राकृतिक के विरुद्ध काम करते हैं। टफ तो है ही, बहुत टफ है। क्योंकि हालांकि वेंटिलेशन का भी हमने देखा कि किस तरह से, क्योंकि बाहर से जब देखें तो आपको नहीं समझ में आता है कि अंदर जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने वेंटिलेशन की व्यवस्था करी है। कहीं जगह ओपन छोड़ रखे हैं, कहीं से एक तरफ रास्ता बंद कर रखा है, एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से निकलती है कि किसी को सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्या नाम है दादा आपका? गौतम गोप। आप सिक्योरिटी व्यवस्थाएं देखते हैं? ना सिक्योरिटी नहीं, हम सरफेस है, वाइंडिंग ऑपरेटर। अच्छा, तो सबके अपने अपने काम हैं। ये संजय जी हैं, संजय जी ने हमें पूरी माइंस घुमाई है और बहुत अंदर तक ले गए जहाँ पर पूरा एक्सट्रैक्शन होता था। आप कब से हैं संजय जी यहाँ पर? मैं 2014 से हूँ। 2014 से? हाँ। माइनिंग इंजीनियरिंग करके आए हैं? नहीं, माइनिंग इंजीनियरिंग में एक जनरल मजदूर से ज्वाइन किया था। अभी मैं जनरल असिस्टेंट में हूँ, सेफ्टी में काम करता हूँ बस। सेफ्टी कितनी दुरुस्त है अंदर? सेफ्टी तो पूरा फुल्ली सब कुछ देकर आप लोग भेजते हैं? सब कुछ देकर एकदम, क्योंकि अंदर रुकना बहुत मुश्किल है जिस तरह से। और वो जो आप बता रहे थे कि पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो कैसे रेस्क्यू करवाते हो फिर आप लोग? पानी हम लोग का पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग से सरफेस उठा देता है पानी। कभी ऐसा देखा दादा कि पानी भर गया हो, ट्रॉली
डूब गई हो, क्योंकि रेस्क्यू रेस्क्यू का रास्ता तो बना हुआ है अंदर। रास्ता सबका बना हुआ है और कभी कभी पंप फेल्यूर होता है तो पानी बढ़ता है, उसके लिए हम लोग का दूसरा पंप का व्यवस्था एक्स्ट्रा रहता है। वो 2 घंटा 4 घंटा के अंदर दोबारा पंप चालू हो जाता है पानी निकालने के लिए। पानी निकालना। अच्छा एक चीज़ बताइए दादा, जैसे हम लोग अभी नीचे गए तो समझ में आया कि काम कर पाना मुश्किल है अंदर, और आप लोग ने जब ज्वाइन किया होगा तो भी पता होगा कि माइंस में काम करना आसान नहीं है। तो ज्वाइन करने के दौरान घर वाले ने रोका नहीं कि कुछ और काम कर लो, इसमें थोड़ी सुरक्षा कम है? नहीं, हमारी ये तीसरी पीढ़ी है कोल माइंस। अच्छा, तो आप लोग बचपन से ही देख रहे थे कैसे काम होता है? बचपन से ही देख रहे हैं। मेरा जन्म यहीं हुआ। हमारे फादर इसी माइंस में ड्यूटी करते थे, हमारे दादाजी भी कोल माइंस में थे, हम भी हैं। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कुछ और करना चाहिए, थोड़ा रिस्की काम है? रिस्क तो आदमी का हमेशा जीवन में लगा हुआ रहता है। हर काम में रिस्क है। हर काम में रिस्क है, ऊपर रहने में भी रिस्क है। हम लोग इतना मेहनत करके प्राकृतिक के विरोध काम करके देश को कम से कम हम लोग 80% एनर्जी देते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप घुट रहे हो इसलिए क्योंकि देश जगमगाता रहे हमारा। जरूर। नहीं, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। शैलेश, आप कहाँ से हैं? हम बेसिकली धनबाद से हैं। धनबाद से ही हैं। हाँ। कब से हैं आप यहाँ पे? 2014 से हैं। 2014 से। आपका क्या अनुभव रहा, कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा स्टार्ट ज्वाइनिंग यहीं से है। अंडरग्राउंड का एक अनोखा अनुभव है। बहुत अलग है ये, बाहर की दुनिया से अलग, पूरी दुनिया ही अलग है वो। हमारे पीएन बाबू बोले कि नेचर के विरुद्ध हम लोग, प्राकृतिक के विरुद्ध हम लोग काम करते हैं और कोयला निकालते हैं, रिसोर्स जो है। और जब कोरोना के टाइम में ये कोयला ही हमारा वो वेंटिलेटर सिस्टम वगैरह जो है उसके कारण चला, बिजली पूर्ति हुआ, तो कोयला का बहुत अहम रोल रहा। इसीलिए कोल प्रोडक्शन अंडरग्राउंड से हम लोग काफ़ी दिए हैं। ओसीपी में बरसात के दिन तो बंद हो जाते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में चलते रहते हैं। मगर ये आप लोग अंदर कभी ऐसी सिचुएशन देखी कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन हुआ हो? ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों को याद है? सब कुछ डील हो जाता है। हमारा टीम, सुरक्षा व्यवस्था तो है, हम मानते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा टीम पूरा अमृतनगर का टीम मिलकर सारा कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पानी का कभी इमरजेंसी हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर पंप फेल्यूर हो तो जैसे बोले कि पंप दिया गया। एक इवैक्यूएशन रास्ता भी मैंने देखा कि अगर एक तरफ से फेल्योर होता है तो दूसरी तरफ से एस्केप रूट वो है कि डायरेक्ट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ट्रॉली की और सीधा उससे भागते हुए बाहर निकल सकते हाँ, हैं। एस्केप रूट है। क्योंकि बाहर से हम जब देखते हैं तो ये सब पता नहीं होता, जब आज हम अंदर जाने का मौका मिला है तब पता चला है कि अंदर की दुनिया कैसे चलती है। हमेशा 2 रास्ता होता है, एक जो हम लोग चल रहे हैं केज डोली के थ्रू, और एक एस्केप रूट है जो हम लोग मान लीजिए कुछ इमरजेंसी हो तो हम लोग उस साइड से हम लोग निकल जाए। और अंदर रास्ते की मार्किंग भी कर रखी है कि जैसे कोई भी जाता है तो जाने के वक्त वो पीला मार्कर लगा हुआ है, वो आपको रास्ता एंड तक पहुंचाएगा। और हाँ, पाथ फाइंडर जिसे ये लोग कहते हैं। और जब वापसी आएंगे तो वो सफ़ेद मार्कर लगे हुए हैं, वो आपको पार्ट ट्रैक करता हुआ जाएगा। ये देखिए, ये सब लोग अंदर काम कर रहे थे और अब निकल रहे हैं। क्या कर रहे थे दादा? काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे आप लोग? टंडल का काम करता था। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप लोग? मोटामोटी 15 साल 16 साल हो कपड़े गए। वपड़े सब उतार डाले हैं? हाँ। गर्मी ज़्यादा है हाँ ना? ना, हाँ, घर में। क्या नाम है आपका? गुमन यादव। आप कब से काम कर रहे हैं? कम से कम हमरा लगा 20 साल हो गया। कैसा अनुभव है काम करने का? यहाँ? ठीक है, हाँ? ठीक है। मेहनत का काम हाँ, है। मेहनत का काम है एकदम, गरम तो है ही है। बहुत शुक्रिया दादा। तो ये दुनिया है जितना हम एक्सप्लोर कर पाए। पहले हम राशिद से ही पूछ लेते, लाइए मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, लाइए मुझे दीजिए। और ये राशिद हमें बताएंगे कि राशिद का कैसा अनुभव रहा, क्योंकि मैं और राशिद दोनों लोग इसको रख लेते हैं ना। हाँ इसको रख लेते हैं। हाँ, बताएं। अंदर एक मतलब अलग ही दुनिया है। जैसे 200-300 मीटर 300 कितने 200 मीटर के आसपास ये थी, तो 50 मीटर जब जाते हैं नीचे तो लगता है कि अब अलग दुनिया आने वाली है कुछ। मतलब वहाँ ना रोशनी है ना कुछ है, बस पानी गिरने की आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, टिप 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 टिप। और फिर अंदर जाने के बाद बिल्कुल अंधेरा। मतलब अपने अगर टॉर्च अगर हाथ रख दिया टॉर्च के ऊपर तो मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी है। मतलब सोच लीजिएगा कि आप आग बंद कर रहे हैं ना,
उतना अंधेरा होता है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। बाकी हेलमेट वगैरह जो ये पहनाते हैं वो अंदर जाके समझ में आया कि क्यों पहनाते हैं। 5-6 बार तो मेरा ही सर टकराया छत से, क्योंकि कभी 4 फीट छत थी, कभी 6 फीट थी, तो कहीं कहीं वो सर पे टकराता है कुछ ना कुछ। बाकी मतलब अगर हम दिल्ली में जो रहते हैं, अगर उनको बोलेंगे भाई तुम्हें 5 लाख 10 लाख जितनी तुम बोलोगे उतनी हम तुम्हें सैलरी देंगे, तुम यहाँ काम कर लो, तो मुझे नहीं लगता कोई काम कर पाएगा। मुंह मांग की कीमत पे भी वो काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था कोल माइन के अंदर जाकर, उनके जीवन से दो चार होना, कैसे वो काम करते हैं, किस सिचुएशन में वो काम करते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उससे वो कैसे इवैक्यूएट करते हैं, ये सब हमने समझा। कैमरे की अपनी सीमाएं हैं, कैमरा जहाँ तक गया वहाँ तक हमने दिखाया, और बाकी जो हमने अपनी आँखों से देखा वो हम आपको दिखाया। मगर हमारे साथ एक बहुत ख़ास व्यक्ति हैं, यहाँ के दिग्गज लोकल रिपोर्टर हैं, और इन्हीं को क्रेडिट जाता है जो हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अंदर एक्सेस नहीं है। आप बताएं, आप इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है आप अंदर जाते हैं, क्या अनुभव है आपका? देखिए, ऊर्जा के लिए ये जो मेहनत करना पड़ता है, प्रकृति के आप तो सुने ही होंगे, काफ़ी सारा लोगों ने बताया कि प्रकृति के विरोध में जाके उन लोगों को काम करना पड़ता है। बहुत ही कड़ा मेहनत है। और ये सोच लीजिए, हम लोग जैसे गैंगटॉक, सिक्किम बाहर घूमने जाते हैं, ये भी एक घूमने का जगह है, बहुत बड़ा जगह जो हम लोग को ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये जगह भी एक दर्शनीय स्थान होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि घर में बिजली आ रही है तो उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये बिजली आपूर्ति कैसे हो रहा है, तो ये देखने वाला विषय है। हम लोग पहाड़ पर्वत देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, कभी देखते नहीं है माने मजदूर का मेहनत कैसे होता है, कैसे वो लोग कोयला एकदम 250-300 फीट गहरा में जाता है, और वहाँ ना ऑक्सीजन पहुँचेगा ना क्या पहुँचेगा, वो सब जानकारी भी नहीं है। घर परिवार छोड़ के वो लोग जाता है, हाँ, सब जान जोखिम में जाके वो अपना प्रकृति के विरोध में जाके ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही सबसे बड़ा है, यही बहुत दर्शनीय चीज़ है। हाँ, आप लोगों का भी फ़ोटो क्यों आएगा, आप लोगों से बात करेंगे हम बाकायदा। आप लोगों की जो मेहनत है ना, उसको हम सभी का सलाम है कि आप लोग जिस तरह से मेहनत, क्योंकि मैं अंदर देख के आया, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किन हालातों में कितनी मेहनत के साथ आप लोग काम कर। आपका अनुभव कैसा है? हमारा अनुभव ठीक है सर। कब से काम कर रहे हैं आप? हम यहाँ मोटा मोटी 90 से हैं। 90 से हैं, मतलब 26 साल इधर 10 साल उधर, 36 साल हो गए आप? जी। तो क्या सोच के आए थे यहाँ पर? पता था कि इन हालातों में काम करना पड़ता है? हाँ सर, वो फिर तो भी आए? हाँ, नहीं आएंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगा सर। सारा सवाल रोजी का है। हाँ, इसी में सब कुछ पेट के लिए आए हैं। हाँ, पापी पेट के लिए आए हैं। इसी पर हम लोग का सब कुछ है कोई सर। खुशी से नहीं आता है इन हालातों में। हाँ, कोई खुशी से नहीं आता। और कुछ नहीं सर। हम तो ज्वाइन किया उस समय 18 साल उम्र था मेरा, अच्छा, 91 में ज्वाइन किए थे। किसी ने रोका नहीं कि भैया कुछ और कर लो, ये सही जगह नहीं है काम करने ना, वैसा काम कहाँ मिलता है आजकल, तो काम ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों के टाइम रोज़गार मिल रहा था या यही पता था कि पहले से लोग कर रहे हैं और यही वही खेती बाड़ी वाला रोजगार था सर हम लोग का। आप लोगों को लगा कि उससे बेहतर ये ज़िंदगी है? हाँ, ये सरकारी नौकरी है तो इसमें हम लोग को थोड़ा कुछ लाभ मिलेगा बैठने के बाद, इसीलिए हम लोग ये। अच्छा, आप अपनी जो आगे वाली पीढ़ी आ रही है, जो आपके बेटे हैं या उनके बेटे हैं, उनको आप सजेस्ट करेंगे कि कोल माइन में काम करें? नहीं हो पाएगा। नहीं करेंगे आप? ना, आप नहीं चाहते कि परेशान हो? वो लड़का लोग ठीक अपना जगह पकड़ लिया है। हाँ, हम लोग यहाँ पर हैं, लड़का लोग अपना जगह पकड़ लिया। वो क्या करते हैं भैया? वो लोग कोई बम्बई में है, कोई ठेकेदार है। मगर यहाँ नहीं लाए आप? ना, यहाँ नहीं। यहाँ वैकेंसी ही नहीं है तो कहाँ से लाएगा? यहाँ वैकेंसी नहीं है, ऊपर से बहुत ही है। हम लोग को मरने के बाद यहाँ कोई लड़का लोग आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, उसमें आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। अच्छा, मेजर जितनी हायरिंग होती होंगी या तो वो मृतक आश्रित ही होंगी कि पिता एक्सपायर कर गए हैं तो बच्चों को नौकरी मिले। हाँ। बहुत शुक्रिया दादा आप लोग। नमस्कार। तो ये हमारी कोशिश थी कि इस दुनिया को भी थोड़ा समझें, थोड़ा इसको करीब से देख पाएँ। अंदर कैमरे की ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम खुद, मैं और राशिद, एक दो लोगों के साथ हम गए, अंदर तक गए। कई जगहों पर ऐसा है जहाँ पर जो
ये काम कैसे करता है मैं आपको बताऊं। ये खोदते जाते हैं, रास्ता बनाते जाते हैं और अंदर बढ़ते जाते हैं। कई मौके ऐसे आते हैं कि ऊपर से छत गिर जाती है, क्योंकि ऊपर सरफेस पे भी जो मूवमेंट होता है उसका भी असर अंडरग्राउंड पड़ता है। कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रॉली जा रही है, इधर उधर से पानी आया, क्योंकि पानी भी नीचे है, पानी आ गया, भर गया, ट्रॉली भी उसमें डूब गई, बाहर इवैक्यूएशन की दिक्कत होती है। उसके लिए इन्होंने एक एस्केप रूट बना रखा है कि अगर एक तरफ पानी भरे तो बाकी लोगों को रेस्क्यू करके एक दूसरे एस्केप रूट से निकाल सकें। आलम ये है, अंदर बहुत सकरे रास्ते हैं, सब कुछ काला है। अगर लाइट आपकी बंद हो जाए तो आपको आगे का कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इतना अंधेरा है। और उस अंधेरे में ये लोग काम करते हैं, दिन रात घुटते हैं, इसलिए कि आपके घर में रोशनी पहुँचे, ये देश जगमगाता रहे, उसके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत को सलाम करना चाहिए। ये वो बूट है जिसको पहन के हम अंदर गए थे और मेरा पैर पूरी तरह से कट चुका है। और यही ऐसे ही बूट पहन के ये लोग रोज़ अंदर जाते हैं और काम करते हैं। तो ये इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन इनका काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लोग हिम्मत करके अंदर नहीं जाएंगे तो हम सबको अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो हमें ज़रूर समझना चाहिए जो हमारे घरों को रोशन कर रहे हैं वो किन हालातों में काम करते हैं। और हमारी एक कोशिश थी कि हम उस दुनिया को भी आप तक दिखाएं जो मेहनत करके आपके घरों को रोशन कर रहे हैं। बाकी इस कोशिश पे जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे राशिद हैं। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।